यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और ज्योतिष से संबंधित चीज़ों को आप समझना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित डाउट्स आपके मन में यदि उत्पन्न होते हैं, तो द एस्ट्रोलॉजी शो का एपिसोड नंबर 171 जो कि आज का कार्यक्रम है जिसको आप देख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको भी आपकी जन्म कुंडली को देखते समय या अन्य लोगों की जन्म कुंडलियों को देखते समय कुछ योग और दुर्योग इस तरह के दिखते हैं जिसका फल कथन करने में आपको परेशानी आती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, उनके जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 171 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये अंजलि जी हैं, इन्होंने लिखा है वृश्चिक लगन की कुंडली है, चतुर्थ भाव में वक्री शनि है एंड 7th हाउस में वक्री गुरु बैठे हैं, तो भी अभी तक घर, प्रॉपर्टी और शादी नहीं हुई है। अब आपकी एज नहीं पता है मुझे, सबसे पहले तो आपको अपनी उम्र बता देनी चाहिए थी। अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है और चतुर्थ भाव में चतुर्थेश शनि वक्री होकर के बैठे हैं और यदि वो मजबूत स्थिति में है, मजबूत यानी अंश बल से मजबूत हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ में षडबल में थोड़ा बहुत बल भी यदि शनि के पास में आ रहा है, नवमांश में उनकी पोजीशन अच्छी है, तो प्रॉपर्टी तो हो जाएगी। प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा चिंता मत करिएगा, ठीक है। और सप्तम भाव में वक्री गुरु बैठे हुए हैं जाकर के, तो ये शत्रु राशिस्थ हो गए हैं आपके लिए। अब यदि ये शनि की दृष्टि तो नहीं जाएगी, लेकिन अब यदि ये किसी पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हैं तो आपका विवाह विलंबित होगा। और चतुर्थ भावस्थ शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीज़ विलंबित होती है और प्रॉपर्टी और विवाह भी जातक के जीवन काल से संबंधित ही प्रश्न है तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। और बस अब एज पता होती तो उस हिसाब से अपन उपाय करते, तो और तो कुछ बनता ही नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है ये इनको भी नाम देने में शायद परेशानी थी। इन्होंने लिखा है जस्ट माई सेल्फ, D1 में लग्नेश मून राहु के साथ युति है, यानी कि आप कर्क लगन के हो और चंद्रमा राहु के साथ है। D9 में लग्नेश सन राहु और मार्स के साथ युति है, तो ये आपके जीवन काल में मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, एंजाइटी, अज्ञात भय, अनजाना डर इस बात को प्रदर्शित करता है और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आपको देखने में मिलती होगी। पूर्णिमा का उपवास करना आपके लिए फेवरेबल होगा। अगला प्रश्न जो है राज फर्स्ट, आई हैव सूर्य मंगल बुध शनि इन 11th हाउस। अच्छा है, 11वें भाव में 4 ग्रहों का होना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जातक के जीवन काल में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम उसको देखने में मिलते हैं और धन की कमी की वजह से कोई कार्य नहीं रुकता है। सूर्य का 11वें भाव में होना यह अति विशिष्ट कारक पोजीशन है, जातक के पास में सदैव धन का आगमन बना रहता है। मंगल का 11वें भाव में होना भी अत्यंत श्रेष्ठ है, यह आपकी वाणी को ज़रूर कड़वा बना देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग को लगा करके, अपने स्किल्स को, अपने जुगाड़ को लगा करके कमीशन बेस्ड इनकम को जनरेट कर लेता है। बुध का भी 11वें भाव में होना अति विशिष्ट कारक पोजीशन है। बुध यदि 11वें स्थान में बैठे हों तो व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस से, अपने विजडम से, अपनी वाणी के माध्यम से धन को अर्जित करता है। और शनि का 11वें भाव में होना भी ठीक माना जाएगा, ये लाभ को थोड़ा विलंबित करते हैं। पूरे शनि की युति हो जाने के चलते पिता के साथ में संबंध खराब, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में प्रत्येक चीज़ें विलंबित होती होंगी और लव एंड रिलेशनशिप में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा।
अपने सूर्य को मजबूत करिए और शनि से संबंधित जो उपाय मैं बताता रहता हूँ उन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको राहत देखने में मिल जाएगी। और ये सोनिका शर्मा है, इन्होंने लिखा है कभी कभी दांत का टूटना सपने में, स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स, डॉक्टर, मेडिसिन, नानी दादी जो इस दुनिया में नहीं हैं, कभी कभी किसी के डेथ के सपने भी आते हैं, पेंडिंग वर्क के सपने आते हैं, प्लांट्स के सपने, शादी का सपना जिसमें मैं रो रही होती हूँ और कहती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, कभी भूत तो कभी भगवान के एजुकेशन और स्कूल से रिलेटेड सपना ऑलमोस्ट डेली देखती हूँ। इन सब सपनों का क्या मतलब है और मैं सपने डेली देखती हूँ। देखिए, यदि आप रोज़ सपने देख रहे हैं और इतने सारे सपने देख रहे हो, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको क्वालिटी स्लीप नहीं आती है और कहीं ना कहीं आप सुबह उठने के बाद भी अपने आप को थका हुआ महसूस करते होंगे। इतने सारे सपने आना यानी कि आपका मन बेहद अशांत है, इस बात को प्रदर्शित करता है। हो सकता है कि स्लीप एपनिया के भी सिम्टम्स आपको हों, आप एक बार अपना चेकअप करा लीजिएगा। दूसरी चीज़, जब आप रोगी अवस्था में होते हो या आप दिन में सो रहे होते हो तो उन सपनों के बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते हैं। यदि आप बीमार हैं, यदि आप मेडिकेशंस लेते हैं, मेडिसिन लेकर के आप सो रहे हैं, तो जो सपने आपको आते हैं उन सपनों का इंटरप्रिटेशन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा घटित नहीं होता है। यदि आप नशे में सो रहे हैं, किसी भी तरह का नशा, रोज़ शराब पी करके आप सो रहे हैं, तो कोई भी सपना यदि आपको आता है तो उसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं है स्वप्न शास्त्रीय दृष्टिकोण से। लेकिन यदि आपका सात्विक आहार है, नींद आपकी अच्छी है और लिमिटेड सपने आपको आ रहे हैं, तो हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब होता है। सपने में दांत का टूटना तो अच्छा नहीं माना जाता है, भयंकरतम कष्ट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स का देखना आपके लिए हो सकता है कि आप उनके विषय में बात कर रहे हों, कुछ ऐसी मूवीज़ या सीरीज़ आपने देखी हो जिसमें आपको आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों, या ये भी हो सकता है कि वो आपको याद कर रहे हों, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलताओं को भी प्रदर्शित करता है। डॉक्टर और मेडिसिन को देखना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, दवाइयों को देखना तो नहीं माना जाता है। नानी और दादी को देखना जो कि इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों के दर्शन आपको हो रहे हैं यदि, तो आपको पितरों की आराधना करनी चाहिए। कभी कभी किसी के डेथ के सपने भी आते हैं, तो जिसकी डेथ होते हुए आप सपने में देखते हैं उसकी आयु वृद्धि का ये सूचक माना जाता है। पेंडिंग वर्क के सपने तो आपके दिमाग की उपज है, क्योंकि आपके कार्य अगर पूरे नहीं हुए हैं तो वो रैपिड आई मूवमेंट के दौरान जब आप नींद में होते हो, उसके बारे में पढ़िएगा, मैंने काफ़ी पढ़ा है। रैपिड आई मूवमेंट की जब स्थिति होती है तो आपको आपके दिन भर के किए गए कार्य या जो आप नहीं कर पाए हो उनके सपने देखने में मिलते हैं। प्लांट्स के सपने तो ठीक हैं। शादी का सपना जिसमें आप रो रहे हो, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, ये कहीं ना कहीं असुखद दाम्पत्य को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस तरह से देखा जाएगा। और इन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि सर, पुखराज रिंग किसी और की कुछ टाइम तक यूज़ की हुई हो घर में किसी की, तो क्या उस रिंग को कच्चे धागे और गंगा जल से अच्छे से वॉश करके थर्सडे के दिन पहन सकते हैं? धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में ही गुरु बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, चलित में 12वें का फल दे रहे हैं, पहन सकते हैं। अवॉइड करना चाहिए वैसे तो, लेकिन यदि नहीं स्थिति बन रही है, वही जेमस्टोन है, पहनना आपके लिए ज़रूरी है, तो अच्छे से प्राण प्रतिष्ठित करके कुछ समय उसको धूप दिखा करके उसकी नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव करके उस रत्न को धारण किया जा सकता है। मैंने देखा है कई ज्वेलर्स के यहाँ पर कि पुखराज, नीलम और डायमंड एक्सचेंज कर लेते हैं वो और किसी दूसरे को भी दे देते हैं, तो पहना जा सकता है। नया लेने की स्थिति है तो नया ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसको साफ़ सुथरा करके पूरा प्रतिष्ठित करके शुद्धिकरण करके धारण किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 171 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।